थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक क्या लिया। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बवाल और हंगामा मचा हुआ है। आज फाइनली मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था एक हफ्ते का, जिस एक हफ्ते में मैंने पूरी दुनिया घूम ली वाईटी छोड़कर। और जब पूरी दुनिया घूम कर वाईटी पर आई तो देखा कि क्या से क्या हो गया है। तो चलिए, ये वीडियो विशेष तौर से मुस्कान और अक्षय के तलाक पर है। इस टाइम पे मुद्दा बना हुआ है मुस्कान और अक्षय का तलाक। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं और मुस्कान ने भी अपडेट दिया है। तारीख था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्याम और अक्षय की माताजी और इधर से मुस्कान भी गई थी और जज ने इन दोनों को बिठाकर क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को खूब सारा पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं और इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुस्कान अक्षय के तलाक की। जो बात मैं डे 1 से बोलते आई हूँ, आज वो बात खुद से अक्षय और मुस्कान और जो मुस्कान के इर्द गिर्द और अक्षय के इर्द गिर्द घर वाले हैं वो खुद आज बोल रहे हैं। यही समझदारी की उम्मीद तो मैं डे 1 से ही बोल रही थी और मेरी बातों को लोगों ने नहीं माना। मानने की कोई वो ही नहीं है। हम ऑडियंस हैं, हम एक रिएक्शन देते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे 1 से आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरी फैमिली है, सोशल मीडिया फैमिली, उन लोगों के सामने ही मैंने बोला था कि मैं संजना और श्याम से समझदारी की उम्मीद लगा सकती हूँ। अगर दो लोग नासमझ बन रहे हैं, दो पति पत्नी अपने नासमझी की वजह से अपने रिश्ते में दरार डाल रहे हैं, तो उसमें एक समझदार व्यक्ति की अति आवश्यकता है, जो कि हमें दिखता था संजना और श्याम में। पर अब किसकी गलती हम कहें और किसका समझदारी ना कहें, हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें उसके बाद हुई ऑन द स्पॉट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और ये रिश्ता उलझ कर रह गया और उसके बाद से एक होप तक नहीं बचा कि ये रिश्ता अब बचेगा, क्योंकि मुस्कान ने लास्ट टाइम बिछिया भी उतार दिया। तो मैं तो, आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरी जबान कहीं भी फिसली हो इस शब्द से कि नहीं अब इन लोगों का रिश्ता टूट जाना, मैंने डे 1 तक यही, डे 1 से लास्ट 1 डे तक, मतलब मैंने यही बोलते चली आई कि प्लीज़ अभी भी मैं भगवान से यही उम्मीद लगाऊंगी इन दोनों का जोड़ी बन जाए, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी के बनने के पीछे एक बच्चे का भविष्य छुपा हुआ है। इन दोनों के बिछड़ने से एक बच्चे का भविष्य बिखर जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट करना अगर ये बात मैंने ना कही हो किसी भी वीडियो में, जब भी मुस्कान का कोई भी ऐसा टॉपिक आता है। तो अब कल या परसों या जो भी है 2-3 दिनों के पहले तक, हम आज पहली बार इस जो विषय है तलाक का, जो इन लोगों ने अभी कोर्ट में जाकर और जो भी किया है, उसके बाद से मैंने किया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलूँ ना कि जब इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पर हो ना, उस टाइम पर अगर तीसरा व्यक्ति उसमें घुस जाता है तो उस तीसरे व्यक्ति का जो गेम है ना, वो सबसे बड़ा भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर अक्षय और मुस्कान का जो गुस्सा था 7वें आसमान पर था। 7वें आसमान पर था तो अलग ही, चरम सीमा पर था तो अलग ही, पर इन्होंने क्या किया कि इनकी फैमिली मैटर से ही, फैमिली मेंबर में से ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया इनके रिलेशनशिप के बारे में। अब यहाँ पर तीसरे, चौथे, 10वें हजारों लोगों ने एंट्री ले ली, है ना। घर फूटता है तभी गंवार लूटता है, हम लोगों ने कहावत कहीं ना कहीं बड़े बूढ़े से सुना है। तो जब घर फूटता है तभी, जब आप बोलने का लोगों को मौका दिए सोशल मीडिया पर, तब लोग आकर बोले। यहाँ पर कल मैंने मुस्कान का भी वीडियो देखा, कल देखा पर आज बना रही हूँ। मुस्कान ने भी बोला कि हमारा रिश्ता जो सामाजिक तौर पर बचा हुआ था वो लोगों के वजह से टूटा। तो यहाँ पर मुस्कान को मैं गलत कहूँगी इसमें, चाहे मुस्कान को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कि यहाँ पर रिश्ता दूसरे को बोलने के लिए, दूसरे को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दिया तब टूटा। मैं अभी भी देख रही हूँ कि जब से आपका रिश्ता टूटा, जब से आपने मायके में एंट्री लिया, तब से बहुत सारे आपकी लाइफ में एंट्री आपने दी, आपने खुद दी। अगर आप नहीं देती तो मजाल नहीं है कि तीसरा कोई आपकी लाइफ में एंट्री लेता।
तो आप बहुत सारे लोगों को, मिलने जुलने वालों को, अब चाहे जिस वजह से हो, मिलने के लिए अपने घर में इनवाइट किया। बहुत सारे रिश्ते हमने देखे कि बहुत सगे सगे बनकर और आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिए। तो ये एंट्री आपने दी, तब लोगों ने आपके रिश्ते में खलल डालने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू करिए। जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू नहीं करेंगे, दूसरे को हमेशा आप दोष देती रहेंगी, अपनी गलतियों को कभी नहीं मानेंगी। और गलतियाँ अपनी मान लेना, कोई इंसान झुक नहीं जाता है, कमज़ोर नहीं हो जाता है। अपनी गलती जो मान लेता है ना, सोचो कि उसको लाइफ में कहीं भी ठोकर नहीं लगती है, क्योंकि वो समझदार हो जाता है कि नहीं, मेरे से यहाँ गलती है, और आगे ये फूक फूक का कदम रखता है। तो एंट्री आपने तीसरे लोगों को दी सोशल मीडिया पर बोलने के लिए, और शायद इसीलिए सोशल मीडिया के वजह से मैं ये चीज़ को यहाँ पर स्वीकारती हूँ कि सोशल मीडिया के वजह से ही ये रिश्ता अधिक टूटा। दोनों पक्षों ने तीसरे लोगों को एंट्री दी। मेरे को कोई कह दे कि मैंने पर्सनली को किसी मुस्कान से बात की हो, चाहे अक्षय से या संजना से कभी भी पर्सनली बात की हो, कोई प्रूफ ला कर रख दे, मैंने न कोशिश की न मैंने एंट्री ली, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हम जो वीडियो देखते हैं उसी के आधार पर रिएक्शन देते हैं, है ना। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में धाक झांक करने का कोई मतलब नहीं है। हम जो देखेंगे सोशल मीडिया पर उस पर हम बात करेंगे, स्वतंत्र है बात करने के लिए, है ना। अपनी अच्छी सुझाव दे सकते हैं, सामने वाला माने न माने उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो इसी तरह से कुछ अक्षय की तरफ से, कुछ लोग मुस्कान की तरफ से एंट्री लेते गए, और इस तरह से तीसरे के वजह से सच में ये रिश्ता नहीं टूटना था, वहां पर टूटा। कल मुस्कान ने बोला कि मैंने बिछिया तक, अपना सुहाग, अपने मंगलसूत्र तक उतार दिया, क्योंकि लोगों ने ये बोल बोलकर मुझे परेशान कर दिया कि जब तुम्हारा रिश्ता लेना देना नहीं है तो तुम बिछिया क्यों पहन रही हो, तुम्हारा रिश्ता अक्षर से लेना देना नहीं है तो सिंदूर क्यों पहन रही हो, मंगलसूत्र क्यों पहन रही हो। और तीसरे के कहने के हिसाब से मुस्कान अपनी लाइफ का डिसीजन लेकर मंगलसूत्र, बिछिया, सिंदूर सब हटा दिया। कोई कहेगा कि आप अपनी पति का गला घोंट दीजिए तो आप घोंट देंगे? सबसे पहली बात ये बताइए मुस्कान आप। कोई कहेगा कि आप अपने बच्चे को किसी को दे दीजिए तो दे देंगी? नहीं देंगी। प्राण से प्यारा, जिगर से प्यारा जो इंसान होता है ना, जो चीज़ होती है, उसको लाख कोई कह दे कि आप अपने आप से अलग कर दीजिए, आप नहीं अलग कर सकती जब तक कि आपकी इच्छा ना हो। तो सिंदूर बिछिया, आप तीसरे के कहने पे आप अपने सुहाग की निशानी उतार दी। ये सबसे बड़ा आपके अंदर कमी है कि तीसरे के कहने पे आपने अपना परिवार तोड़ दिया। सामने वाला कितना गलत है कितना नहीं, पर आप अपने आप को यहाँ पर गलत साबित कर दी है। क्या तीसरा कहेगा कुआं में कूद जाओ तो कूद जाएंगी? हम जानते हैं पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, लगता है कि अब तलाक हो जाएगा। हमने ये भी बोला था कि मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं इन्हीं मुस्कान और अक्षय के केस में कि तलाक तक बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। सिचुएशन ऐसी होती है कि लास्ट सीमा हो जाती है, जिस दिन अलग होना रहता है पति पत्नी उसी दिन एक हो जाते हैं। तो मैं तो ये तक होप करके अभी तक आ रही थी, और भगवान करे, अच्छी बात है कि 15 दिन का जज साहब ने इनको मौका दिया है अपना रिश्ता सुधारने का। और सामने वाला कौन इंसान रिश्ता नहीं सुधारना चाहता है, कौन इंसान रिश्ता सुधारना चाहता है, अब ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि मुस्कान ने बोला है कि 15 दिन में देखते हैं क्या होता है, हम तलाक नहीं देंगे, ये अच्छी बात है। बच्चे के भविष्य, देखो प्यार व्यार अलग मैटर हो गया, यहाँ पर एक बच्चा पैदा आप दोनों ने किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बचकाना हरकत छोड़कर उस बच्चे के भविष्य पर देखें। और शायद जितना रिश्ता बिगड़ा है ना, अगर एक होकर आप लोग रहोगे तो सारे रिश्ते शायद बनते हुए नजर आए। और यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा मैं बताना चाहती हूँ कि जो मुस्कान ने अपनी लाइफ में जहर घोला मुस्कान ने तीसरे के कहने पे, और वो तीसरा था कोई और नहीं, सबसे पहली एंट्री ली मुस्कान, माने या न माने मुस्कान की जेठानी। आज जो मुस्कान की जेठानी सबकी हितैषी बन रही है, वही मुस्कान की जेठानी ने मुस्कान का कान भरा। सास के प्रति, ननद के प्रति, सबके खिलाफ मुस्कान को भड़काया और मुस्कान को बगावत पर शुरू किया खड़ा करना। और जब मुस्कान ने बगावत कर ली तो आज वही जेठानी दूध की दूली बन गई। बात सत्य है पर कड़वी है। मुस्कान इस बात को माने या ना माने, जितना मैंने बोला है उतना 100% सत्य है। अभी अभी मैंने संजना का भी देखा
संजना ने भी बोला कि अगर सामने वाला रिश्ता अपना सुधारने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपने भाई को त्यागने तक को तैयार हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सामने वाला एक बच्चे के लिए अपना रिश्ता सुधार दे, तो संजना अपना रिश्ता त्यागने को, यानी कि अपना खून का रिश्ता, एक माँ अपना खून का रिश्ता जिसको 9 महीने पालने के लिए तैयार थी उसको छोड़ने के लिए तैयार है। बकायदे बस सोशल मीडिया पर नहीं, देखो अगर सच में सामने वाले से प्रॉब्लम है, अपनी सास से, अपनी ननद से, तो सामने वाला अगर तैयार है तो रिश्ता बन भी जाएगा। और नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि 2 लोग नहीं चाहें। इसमें अक्षय और मुस्कान पूरी दुनिया समझाकर थक जाएगी, जब तक ये 2 लोग नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जज साहब की बातें ये लोग मानते हैं कि नहीं। जज साहब ने बिठाकर इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें समझाई बुझाई, सुलह समझौता कराने की कोशिश की। और हर अदालत में 2 पति पत्नी अगर बिखरते हैं तो सबसे पहले उनको 6 महीने का वक्त दिया जाता है एक साथ रहने का। तो देखते हैं, हम यही अभी भी होप करेंगे कि कृष्णा के नसीब में माँ बाप का प्यार दोनों का नसीब हो। मैं इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आगे जो भी अपडेट होगा अब कंटिन्यू आप लोगों के सामने वीडियो मेरी आएगी। बाय बाय।